Hello, good morning students. Today I am going to start your GK class. Our 7 chapters had finished in September. Now I am gonna start your chapter number 8 of GK. हमारे चैप्टर का नेम क्या है? आवर एपिक्स। आवर एपिक्स का मतलब होता है हमारे जो महाभारत जैसे कोई एपिक्स मतलब ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं या फिर धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, उन्हें हम एपिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उन्हीं से रिलेटेड हमको यहाँ पर नेम लिखना है कि किसके बारे में हमको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है। फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर कुछ लोग, 2 लोग यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसके नीचे लिखा हुआ भी है कजिन्स फ्रॉम द महाभारत के कजिन्स। ये हाथ में उन्होंने जो ले रखा है उसको बोलते हैं गदा। तो गदा से कौन फाइट करता था महाभारत में? कजिन्स जो थे भीम और दुर्योधन कजिन्स थे, और भीम और अर्जुन के बीच में फाइट हो रही है। तो यहाँ पर हम कजिन्स फ्रॉम द महाभारत, यहाँ पर हम भीम नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भीम। सेकंड पिक्चर है, एक में एरो एंड बोस से वो 2 लोग फाइट कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है हु इज़ फाइटिंग फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स। तो क्लाउड्स के पीछे से कौन फाइट कर रहा है? क्लाउड के पीछे कौन है? आपको दिखाई दे रहा है क्लाउड के पीछे ये है। तो यहाँ क्लाउड के पीछे जो है उसको हम इंद्रजीत बुलाएंगे, क्योंकि क्लाउड के बाहर जो खड़ा है वो रामचंद्र जी है और क्लाउड के पीछे जो है वो इंद्रजीत है। इंद्रजीत रावण का बेटा था। अब थर्ड पिक्चर है। थर्ड पिक्चर में एक पर्सन है जिसके ऊपर एरोज़ लगे हुए हैं काफ़ी सारे। ये आपको एरोज़ दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर। तो एरोज़ के अंदर, एरोज़ जिसमें फंसे हुए हैं जिस पर्सन के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन क्या है? हु इज़ लाइंग ऑन द बेड ऑफ एरोज़। एरोज़ के बेड पर, मतलब एरोज़ के बिस्तर पर कौन लेटा हुआ है? कौन है? आपको पता होगा, महाभारत देखी होगी। तो वो कौन थे? भीष्म। फोर्थ नंबर है, यहाँ पर राम लक्ष्मण है और एक लेडी भाग रही है। तो उसमें पूछा गया है हु इज़ रनिंग अवे। तो रनिंग अवे में यहाँ पर आएगा शूर्पणखा, क्योंकि शूर्पणखा ने सीता जी को पकड़ लिया था। उन सीता जी को छुड़ाने के लिए लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा जी की नाक काट दी थी, जिससे वो डर के भाग गई थी। 5 नंबर पिक्चर में यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हु इज़ ड्राइविंग अर्जुनास चैरियोट। चैरियोट मीन्स होता है रथ, जो घोड़ों से जुड़ा हुआ रथ होता है, हॉर्स लगे होते हैं जिस रथ में, उसे चैरियोट बोलते हैं। कौन ड्राइव कर रहा है अर्जुन के रथ को? कृष्ण जी। 6 नंबर है, हु इज़ स्लीपिंग। कौन सो रहा है? आपने रामायण देखी होगी, जो बहुत समय तक सोता था, 6 मंथ तक उसकी स्लीपिंग टाइम होता था, वो था कुंभकर्ण। जैसे अपन लोग बोलते हैं ना, कुंभकर्ण की तरह सो रहे हो, तो यहाँ पर कुंभकर्ण हम फिल करेंगे। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 9, ग्रैनीज ग्लासेस। यहाँ पर आपको ग्रैनीज ग्लासेस चैप्टर का नेम है। चैप्टर नंबर है 9। तो यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है। ये आपको पिक्चर में काफ़ी सारे पर्सन्स होंगे। पर्सन तो नहीं है, बट क्या है, यहाँ पर टॉम है, 2 कैट्स हैं और एक बेड है। तो उसके बारे में आपको पूछा गया है कि ग्रैनी के ग्लासेस कहाँ पर हैं, और उसमें मेरे ग्लास से जुड़ी हुई चीज़ें कौन कौन सी हैं, कांच से जुड़ी हुई। तो यहाँ फर्स्ट लाइन क्या है? ग्रैनी हैज़ फॉरगेटन वेयर शी केप्ट हर ग्लासेस। अब ग्रैनी भूल गई थी कि उनके ग्लासेस मीन्स चश्मा कहाँ खो गया है। Read the clues and fill in the blanks to form words that will help Jerry and Tom find her glasses. अब यहाँ पर हमको क्लूज़ को रीड करना है और टॉम और जेरी की हेल्प करनी है, जिससे ग्रैनी के ग्लासेस मिल सकें। क्लूज़ कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर है, आई एम नेक्स्ट टू ग्रैनीज बेड। मैं ग्रैनी के बेड के बगल में हूँ। तो क्या है? लैंप रखा हुआ है। आपको दिखाई दे रहा होगा ना, लैंप दिख रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? ये देखो, ये लैंप लगा हुआ है। सेकंड है, ग्रैनी लुक्स एट हर सेल्फ इन मी। ग्रैनी अपने आप को मुझ में देखती है। अपन किस में अपना फेस देखते हैं? मिरर में। ये आपको मिरर दिखाई दे रहा है। फिर आता है थर्ड नंबर,
ग्रैनी कैन सी द गार्डन थ्रू मी। अब गार्डन में हम अपने बेडरूम से कैसे देख पाते हैं? विंडो के थ्रू। ये विंडो बनी हुई है। नेक्स्ट 4 नंबर है आई एम ऑन द फ्लोर। फ्लोर के ऊपर क्या बिछाते हैं हम? कारपेट। इसको क्या बोलते हैं? कारपेट बोलते हैं। 5 नंबर है ग्रैनी एंटर्स द बेडरूम थ्रू मी। अब ग्रैनी बेडरूम के अंदर मुझ में से आती है। हम अपने कमरे के अंदर कहाँ से आते हैं? डोर से। ये डोर बना हुआ है। अब लिखा हुआ है यहाँ पर नेक्स्ट क्या हेडिंग दी गई है? राइट द बॉक्स लेटर्स इन दीज सर्कल्स। बॉक्स लेटर का मतलब होता है कैपिटल वर्ड्स। तो कैपिटल वर्ड्स में यहाँ पर आपको क्या लिखना है? ARWDER। तो यहाँ पर कोई भी हम ब्लॉक लेटर लिख सकते हैं जो हमारी मर्ज़ी हो। यहाँ हमने क्या फिल किया है? ARWDEF। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रीअरेंज द लेटर्स इन द सर्कल टू गेट द आंसर। अब यहाँ पर हमने ये ब्लॉक लेटर्स लिख दिए हैं, ये कैपिटल लेटर्स लिख दिए हैं, इनको हमें रीअरेंज करना है जिससे मीनिंगफुल वर्ड बन पाए। तो मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए इन वर्ड से बनता है ड्रॉवर। ड्रॉवर मीन्स जिसमें हम सामान रख के, वो ड्रॉवर खींचने वाला ड्रॉवर होता है ना, टेबल में लगा हुआ होता है, तो उसे हम ड्रॉवर कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ब्लॉक लेटर्स जो जंबल हमने लिखे थे उसकी स्पेलिंग होगी ड्रॉर। ओके। अब हमारा चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट डे हम चैप्टर नंबर 10 एंड 11 रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।